Hey guys, welcome back to my tutorial site really, and this is a very interesting video. Suppose, what if, be supposed to. तो हम कैसे इनको यूज़ करते हैं यही हम इस वीडियो में समझेंगे. So let's discuss about this thing. So there's a difference between words suppose and be supposed to. Let's understand the difference. So suppose और be supposed to में अंतर है, इसे हम समझते हैं. Suppose क्या होता है? Suppose is a verb. Suppose एक verb भी है. It is used to express the meaning. किसको एक्सप्रेस करता है? मीनिंग को. टू थिंक, टू सजेस्ट मतलब सोचना, सजेस्ट करना. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी को, टू एक्सप्रेस अ बिलीफ लैकिंग फर्मनेस, टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन what if, and to express a hypothetical situation. Okay, after the verb suppose what to does not come. So sometimes suppose is used at the beginning of an imperative sentence को शो करता है. suppose is used in daily conversation भी होता है, and it is often used without the main clause. Okay, so word supposing is also used in place of suppose with the same meaning. means suppose एक verb होता है, इसका प्रयोग अर्थ को व्यक्त करने के लिए क्या होता है? सोचना, संकेत करना, संभावना व्यक्त करना, अस्थिर विश्वास व्यक्त करना, अगर की स्थिति व्यक्त करना, काल्पनिक जो अवस्था होती है उनका वर्णन करना, उनके बारे में बताना. सो सपोज के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना हमको ध्यान रखना है. सो कभी कभी सपोज को आदेशात्मक वाक्यों के आरंभ में प्रयोग किया जाता है, सपोज डेली बोलचाल में, और अक्सर बिना मुख्य वाक्यांश के इस्तेमाल होता है. सपोज के स्थान पर सपोजिंग का भी उसी समान अर्थ में प्रयोग हो सकता है. यूज लेट्स सी मोर एग्जांपल अबाउट दिस सपोज. ओके, अगर मैं आज छुट्टी ले लूँ, अगर दैट मीन्स सपोज आई टेक लीव टुडे. ओके, सपोज आई टेक लीव टुडे. मैं समझता हूँ कि वृत्तिका सही है. आई सपोज वृत्तिका इज राइट. सो विश्वास पक्का नहीं है, मैं समझता हूँ. ओके, मैं समझता हूँ. सो अनसर्टेनली इज इन द बिलीव. ओके, आई सपोज वर्तिका इज राइट. कल्पना करो कि नौकरी के लिए तुम चयनित हो गए तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी. सो सपोज यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, व्हाट विल बी योर रिएक्शन. ओके, रिएक्शन क्या आपकी प्रतिक्रिया, दैट इज रिएक्शन, राइट. सो अगर तुम नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें धन ना दें तो तुम मेरा उधार कैसे चुकता करोगे. सपोज योर फादर डज नॉट गिव यू मनी, नहीं दें. How will you repay my debt? Debt, B is silent here. Okay, how will you repay my debt? कैसा चुकता करोगे, कैसे वापस दोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, तुम समझो कि तुम एक राजा हो. यू सपोज दैट यू आर अ किंग. उसका सोचा हुआ स्वप्न लड़का जापान में रहता है. हर सपोज ड्रीम बॉय लिव्स इन जापान. अगर तुम्हारे अनुमानित सवाल साक्षात्कारकर्ता ने नहीं पूछे तो. सपोज योर सपोज क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर. ओके, इंटरव्यूअर मीन्स साक्षात्कारकर्ता. सो अगर अकेले में वे तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करें तब तुम क्या करोगे. सपोज दे ट्राई टू हार्म यू. व्हेन यू आर अलोन, व्हाट वुड यू डू देन. व्हाट वुड यू डू देन, तब तुम क्या करोगे. व्हाट वुड यू डू देन. ओके, मान लो कि वह तुम्हारी तो क्या तुम उसकी मदद स्वीकार करोगे. सपोजिंग ही कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प यू, वुड यू एक्सेप्ट हिज हेल्प. अगर मैं उसे विवाह के लिए प्रस्ताव दूं तो क्या तुम सोचते हो कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी. सपोज आई प्रपोज हर. सपोज आई प्रपोज हर, डू यू थिंक शी वुड एक्सेप्ट माई प्रपोजल. तुम टाइगर के साथ ये मानकर खेलना चाहते थे कि वह कुत्ता था. You wanted to play with the tiger supposing that it was a dog. Next sentence, अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो. What if I tell you a lie. अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो. Suppose I tell you a lie. अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो. Supposing I tell you a lie. तो आप suppose, supposing यूज़ कर सकते हैं. And what if I tell you a lie. ओके, अगर हमें अपनी मीटिंग की जगह रखनी चाहिए. वेयर शुड बी फिक्स आर मीटिंग. आवर, बट इन दिस टाइम वी कैन से आर. यदि हम मीटिंग मेरे घर पर रख लें तो. सपोज वी फिक्स अ मीटिंग एट माई होम. हमारे लिए खाना कौन बनाएगा. हु विल प्रिपेयर द मील फॉर अस. अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और अपना मनपसंद खाना मेरे घर मंगवा लें. What if we place an order online and have our favorite food delivered at my home? ड्रेस कोड क्या रहेगा. What would be the dress code? अगर हम वाइट टी शर्ट में आए तो. Supposing we come in white टी शर्ट. यदि तुम्हारी पत्नी बिना बताए घर वापस आ जाए तो हम क्या करेंगे. What if your wife returns without notice?
अगर तुम्हारी पत्नी बिना किसी पूर्व सूचना के घर वापस आ जाए तो हम क्या करेंगे? सपोज योर वाइफ रिटर्न्स होम विदाउट एनी प्योर इंटीमेशन, व्हाट वुड वी डू? चिंता मत करो, वह हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अगर वह आती है तो वह मीटिंग की अध्यक्षता करेगी और उसके निर्णय हम सबको मानने पड़ेंगे। डोंट वरी, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ अस। इफ शी कम्स, शी विल शेयर द मीटिंग and her decision will have to obeyed by all of us. Next, let's see be supposed to. Supposed to. Supposed is the second form of verb suppose. Okay, and when we use supposed after the verb be and before to be, it becomes an adjective. Sentence structure of be supposed to is under like be, is, am, are, was, or like supposed to and verb की first form. So supposed verb suppose is second form and जब हम supposed verb be के बाद to से पहले प्रयोग करते हैं तो be supposed to ये adjective बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? adjective बन जाता है। ओके, सो be supposed to के वाक्य की बनावट ऊपर दी गई है, जैसे कि look at here, be, is, am, are, was, were. Okay, is supposed to, then verb first form. Okay, am supposed to, the verb की first form. Are supposed to, verb की first form. Was supposed to, verb की first form. Were supposed to, first form. Clear? Now let's see. An adjective suppose looks like the past tense, but it can be used both with present and past by changing the verb be to is, am, are or was, were. Adjective suppose past tense लगता है, परंतु ये वर्तमान और भूतकाल दोनों के लिए be की फॉर्म के साथ is, am, are और was, were परिवर्तित करके प्रयुक्त होता है। Let's see some example, then you will get better understand. Be supposed to का अर्थ क्या होता है? be supposed to का अर्थ है अपेक्षित, मीन्स be supposed to मीन्स required. ओके, सो be supposed to का अर्थ है वह कुछ ऐसा करना, वैसा करना जिसकी तुम दूसरे से उम्मीद करते हैं ना। सो be supposed to means to do something which is expected by others, isn't it? सो be supposed to का अर्थ क्या है? अनिश्चित बातों पर विश्वास करना या गलती से मानना। सो be supposed to means believing by mistake, unsure or weak talks or conversation. सो बी सपोज टू का अर्थ दायित्व है, ये दर्शाता है कि आपको कुछ करना चाहिए, या एक दूसरा तरीका है चाहिए को बोलने का शुड, और बी सपोज टू के मूल्य अंतर है कि शुड का प्रयोग बहुत घनिष्ठ या आत्मीय जन के साथ प्रयोग करते हैं जहां आप ज़्यादा व्यक्तिगत प्रभाव रखते हैं, तो परंतु बी सपोज टू का प्रयोग औपचारिक या आम लोग या आम स्थिति के रूप में के साथ कर सकते हैं। सो बी सपोज टू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति सोचता है कि कार्य करने की उसकी जिम्मेदारी है या लोग उससे वह काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, सो बी सपोज टू मीन्स एन obligation. It is something that you should do, or it is another way to say should. So the basic difference between should and be supposed to is that should is used with very personal or intimate ones where you are more imperative, but be supposed to is used with impersonal one or situation. So be supposed to is used where one thinks that one has the responsibility to perform or people accept फ्रॉम द वन टू डू थिंग्स. बी सपोज टू का अर्थ एक प्रकार से सुझाव राय मांगना भी होता है. सो बी सपोज टू मीन्स टू सीक सम सॉर्ट ऑफ सजेशन. सो बी सपोज टू का अर्थ है दूसरों को एहसास कराना कि वह सही है या नहीं है. तो बी सपोज टू मीन्स टू मेक अदर रियलाइज वेदर ही इज राइट और नॉट. सो नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन से हियर एंड वी कैन सी हियर, मुझे कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं कोर्स ज्वाइन कर लूँ. सो आई एम सपोज टू ज्वाइन द कोर्स. तुमसे हमारे साथ आने की उम्मीद थी. यू वर सपोज्ड टू कम विद अस. यू वर सपोज्ड टू कम, फर्स्ट फॉर्म आई टू कम विद अस. आने की उम्मीद थी. ओके, मुझे अपने बेटे को राह दिखानी चाहिए. बहुत नज़दीकी रिश्ता है इसलिए अधिकार है और शुड का इस्तेमाल हुआ है. आई शुड गाइड माई सन, दिखानी चाहिए. ओके, मुझे प्रत्येक को राह दिखानी चाहिए. प्रत्येक के साथ अधिकार से नहीं कहा जा सकता, इसलिए सपोज टू का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. आई एम सपोज टू गाइड एवरीवन. ठीक है, दिखानी चाहिए. उसे क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ शी सपोज्ड टू डू, क्या करना चाहिए. अव्यन को सबकी मदद करनी चाहिए. अव्यन इज सपोज्ड टू हेल्प ऑल. आपको सबकी मदद करनी चाहिए. यू आर सपोज्ड टू हेल्प ऑल. ओके,
सभी बातें कर रहे थे और एक मत्थे की रेणु को रवीना को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था. All were talking and were of the same opinion that Renu was not supposed to slap Ravina. तुम्हें जनरल मैनेजर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था. You are not supposed to shake hands with the general manager. तुम्हें मुझे समर्थन देना चाहिए था. You were supposed to support me. मुझसे हर बारीक जानकारी बॉस को बताने की उम्मीद की जाती है. I am supposed to tell every minute detail to my boss. Next, तुम कल स्थल से भाग गए थे. तुम्हें वहाँ यहाँ से सुनिश्चित करने के लिए रहना चाहिए था कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र ना रच सके. You ran away from the spot yesterday. You were supposed to be there to ensure that no one can plot anything against you. Okay. तुम्हें मेरे कक्ष में धूम्रपान नहीं करना चाहिए था. You are not supposed to smoke in my chamber. लोग चर्चा कर रहे थे कि उसे अपना भाषण देना चाहिए था, परंतु हकीकत में आयोजक ने उसे आमंत्रित तक नहीं किया था. People were discussing that she was supposed to deliver her speech, but actually she was not even invited by the organizer. So दी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर पर्टिकुलर एक पर्सन आ रहा है. सो द ऑर्गेनाइजर. तुम्हें नौकरी के लिए शनिवार को आवेदन करना चाहिए था. यू शुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब ऑन सैटरडे. तुम्हें नौकरी के लिए शनिवार को आवेदन कर देना चाहिए था. दैट इज़ अ पास्ट. ओके. सो यू वर सपोज्ड टू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब ऑन सैटरडे. हमें उसकी बहन को उसकी बीमारी के बारे में सूचित कर देना चाहिए था. वी शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर सिस्टर अबाउट हर सिकनेस. हमें उसकी बहन को उसकी बीमारी के बारे में सूचित कर देना चाहिए था. सो वी वर सपोज्ड टू हैव इन्फॉर्म्ड हर सिस्टर अबाउट हर सिकनेस. राजन को अपने बेटे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के लिए अनुमति दे देनी चाहिए थी. सो राजन शुड हैव अलाउड हिज सन टू ज्वाइन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. राजन को अपने बेटे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के लिए अनुमति दे देनी चाहिए थी. सो राजन वॉज सपोज टू हैव अलाउड हिज सन टू ज्वाइन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. मुझसे उम्मीद की जाती है कि उसकी पढ़ाई के बारे में प्रगति की सारी नवीन जानकारी मेरे पास हो. I am expected to have complete updates of his progress in study. मुझसे उम्मीद की जाती है कि उसकी पढ़ाई के बारे में प्रगति की सारी नवीन जानकारी मेरे पास हो. I am supposed to have complete updates of his progress in study. So today we have completed suppose, what if, be supposed to, where we use this thing. Okay. So I hope guys you like this video. If you like this video, so please subscribe my channel, press the like button and share this video also guys. Thank you so much for watching this video.